हमारे शत्रु हाथों की शक्ति से हीन हो, हम उनके अंगों को हर्ष रहित करेंगे। हे इंद्र, इसके पश्चात हम तुम्हारी कृपा से उन शत्रुओं के धनों को विभाजित करके प्राप्त करें। सूक्त 67वां। देवता इंद्र। इंद्र और उषा ये दोनों देव सभी दिशाओं के संचरण मार्गों को रोक दें। इस समय दूर दिखाई देने वाली शत्रु सेनाएं अत्यधिक मोह में पड़ जाएं और उनमें कार्य अकार्य का निर्णय करने की क्षमता ना रहे। हे शत्रुओं, कटे हुए शीश वाले सांप जिस प्रकार हिलते डुलते हैं, कुछ कर नहीं पाते, उसी प्रकार तुम जय के उपाय से शून्य होकर युद्ध भूमि में घूमो। हमारी आहुतियों के कारण मोह को प्राप्त उन शत्रुओं का वध श्रेष्ठ नायक इंद्र करें। हे इच्छा पूर्ण करने वाले इंद्र, तुम सोम मणि को ढकने वाले कृष्ण मृग चर्म को हमारे योद्धाओं में बांधो। हमारे शत्रु हमारे सामने से भाग जाएं तथा उन शत्रुओं का पशु धन हमें प्राप्त हो। सूक्त 68वां। देवता सविता आदि। आकाश में दिखाई देते हुए सबके प्रेरक सविता देव मुंडन करने वाले उस्तरे के साथ आए हैं। हे वायु, गर्म जल के साथ तुम भी आओ। 12 आदित्य, 11 रुद्र तथा 8 वसु ये सब समान ज्ञान वाले होकर उस जल से बालक का सिर गीला कर दें। हे सेवकों, तुम वरुण और राजा सोम से संबंधित उस्तरे के द्वारा गीले बालों को काटो। देव माता अदिति इस पुरुष के दाढ़ी मूछ के बाल अलग करें। जल के देवता अपने तेज से उन्हें भिगोएं। प्रजापति चिरकाल तक जीवन के लिए एवं देखने के लिए इसकी चिकित्सा करें। सविता देव ने जानते हुए जिस उस्तरे से सोम के और राजा वरुण के बालों को काटा, हे ब्राह्मणों, तुम उसी उस्तरे से इस पुरुष की दाढ़ी और मूंछों के बाल काटो। इस विशेष संस्कार से यह पुरुष अनेक गायों और घोड़ों और प्रजाओं से युक्त हो। सूक्त 69वां। देवता बृहस्पति। हिमालय पर्वत में जो यश है, रथ में बैठकर चलने वाले राजाओं में, स्वर्ण में और गायों में जो यश है, वह मुझे प्राप्त हो। पात्रों में ढाली जाती हुई मदिरा में और अन्न में जो मधुर रस रूपी यश है, वह मुझे प्राप्त हो। हे सुंदर सूर्य के पति अश्वनी कुमारों, मुझे मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किए गए मधु से सींचो, जिससे मैं मनुष्यों को लक्ष्य करके मधुर वाणी बोलूं। प्रजापति जिस प्रकार अंतरिक्ष में ज्योति मंडल को दृढ़ करते हैं, उसी प्रकार मुझ यजमान में तेज, यश और यज्ञ का फल धारण करें। सूक्त 70वां। देवता संध्या। मांस भक्षी को मांस, शराबी को शराब और जुआरी को पासे जिस प्रकार प्रिय होते हैं, तथा जिस प्रकार सूरत चाहने वाले पुरुष का मन स्त्री में लगा रहता है, हे गौ, उसी प्रकार तेरा मन तेरे बछड़े में लगा रहे। हाथी जिस प्रकार अपने पैर से प्रेम के साथ हथनी का पैर मोड़ता है, तथा जिस प्रकार सूरत के इच्छुक पुरुष का मन स्त्री में लगा रहता है, हे गौ, उसी प्रकार तेरा मन तेरे बछड़े में लगा रहे। हे गौ, जिस प्रकार रथ के पहिए की नेमी अरों से संबंधित रहती है और सूरत के इच्छुक पुरुष का मन जिस प्रकार नारी में लगा रहता है, उसी प्रकार तेरा मन अपने बछड़े में लगा रहे। सूक्त 71वां। देवता विश्वदेव अग्नि। भूख की पीड़ा के वशीभूत होकर मैं विविध प्रकार का जो अन्न अनेक प्रकार से खाता हूँ, अन्न के अतिरिक्त मैं दरिद्रता के कारण जो सोना, घोड़े और गाय ग्रहण करता हूँ, मुझ यजमान को वह सब अन्न, सोना आदि अग्निदेव भली प्रकार हवन किया हुआ बनाएं।
होम के द्वारा संस्कार वाला और इससे विपरीत जो धन मुझे प्राप्त हुआ है वह पितृ देवों द्वारा मुझे उपभोग के लिए दिया गया है। मनुष्यों ने उसके उपभोग की अनुमति दी है। जिस धन के कारण मेरा मन हर्ष की अधिकता से उद्दीप्त रहता है, अग्निदेव की कृपा से वह धन मुझ यजमान के लिए दोष रहित हो। हे देवों, असत्य भाषण के द्वारा दूसरों का जो अन्न अपहरण करके मैं खाता हूँ, उसे मैं अन्न के मालिक को चाहे देता रहूं अथवा नहीं देता रहूं, पर मैं उसे देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। वैश्वानर देव की अत्यधिक महिमा से वह अन्न मेरे लिए सुखकर और मधुर हो। सूक्त 72वां देवता शेप अर्क। जैसे बंधा हुआ पुरुष अपने वशवर्ती पुरुष को लक्षित करके आसुरी माया के द्वारा अपने शरीर को प्रसारित करता है, उसी प्रकार अकौआ के वृक्ष से बनी यह औषधि अर्थात अर्कमणि तेरे प्रजनन अंग अर्थात लिंग को स्त्री के उपभोग के योग्य बनाए। हे साधक, जिस प्रकार तायादर नाम के प्राणी का प्रजनन अंग अर्थात लिंग वायु लगने से मोटा हो जाता है और जैसे परस्वर नाम के प्राणी का लिंग होता है, तेरा लिंग भी बढ़कर उसी परिमाण का हो जाए। हे साधक पुरुष, पारस्वत नामक हरिण की, हाथी की, गधे की जनेंद्रियां जिस प्रकार की होती हैं तथा यौवन में स्थित घोड़े की जनेंद्रियां जैसी होती हैं, तेरी पुरुषेंद्रियां भी उसी परिमाण में बढ़ जाएं। सूक्त 73वां देवता वरुण। वरुण सोम एवं अग्नि देव कर्म के निमित्त यहाँ आए। बृहस्पति देव 8 वसुओं के साथ यहाँ आए। हे समान जन्म वाले बांधवों, तुम सब समान मन वाले होकर इस शक्तिशाली एवं कार्य अकार्य जानने वाले यजमान के अधीन हो जाओ। हे बांधवों, तुम्हारे हृदय में जो शीर्षक बल है और तुम्हारे मन में जो सब कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा है, मैं हवन किए जाते हुए इस हवि के द्वारा बल और उस अभिलाषा को परस्पर संबंधित करता हूँ। तुम्हारी अनुकूल प्रवृत्ति मुझ सोमनस्य के इच्छुक पुरुष को प्राप्त हो। हे बांधवों, आप मेरे घर में प्रेम से निवास करें तथा यहाँ से कहीं ना जाएं। यदि तुम मेरे प्रतिकूल आचरण करो तो सविता देव तुम्हारा मार्ग रोकें। घरों के पालक देव वास्तोस्पति तुम्हें मेरे लिए बुलाएं। सोमनस्य के इच्छुक मुझ यजमान के प्रति तुम्हारी अनुकूल प्रवृत्ति हो। सूक्त 74वां देवता बृहस्पति। हे सोमनस्य के इच्छुक पुरुषों, तुम्हारे शरीर परस्पर के अनुराग से बंधे तथा हृदय भी एक दूसरे के समीप आए। तुम्हारे कृषि वाणिज्य आदि कर्म भी सामंजस्य पूर्ण रहे। बृहस्पति देव तुम्हें संगत हृदय वाला बनाए तथा भग नामक देव तुम्हें परस्पर तालमेल वाला बनाए। हे सोमनस्य चाहने वाले पुरुषों, मैं ऐसा यज्ञ कर्म करता हूँ जिससे तुम्हारा मन उचित ज्ञान से पूर्ण हो। भग नाम के देव का जो श्रम से उत्पन्न तप है, उसके द्वारा मैं तुम्हें समान ज्ञान वाला बनाता हूँ। जिस प्रकार अदिति के पुत्र मित्र, वरुण आदि 8 वसुओं के साथ समान ज्ञान वाले हुए, जिस प्रकार 49 मरुतों के साथ उग्र एवं बलशाली रुद्र क्रोध करते हुए समान ज्ञान वाले हुए, हे 3 नामों अर्थात पार्थिव, विद्युत और सूर्य अग्नि, तुम क्रोध ना करते हुए इन जनों को समान ज्ञान वाला बनाओ। सूक्त 75वां देवता इंद्र। जो शत्रु सेना लेकर हमसे युद्ध करने आता है, हम उसे अपने निवास स्थान से निकालते हैं। हमारे शत्रुओं को मारने में समर्थ हवि के द्वारा इंद्र इस शत्रु की हिंसा करें जिससे यह लौटकर ना आए।
वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र उस शत्रु को अत्यधिक दूर देश में जाने की प्रेरणा दें, वह बहुत वर्षों तक वापस न आए। इंद्र के द्वारा प्रेरित हमारा शत्रु तीनों भूमियों और निषाद आदि 5 जनों को पार करके दूर वहां चला जाए जहां से वापस न आए। जब तक सूर्य आकाश में रहे तब तक वह अनेक वर्षों तक ना लौटे।